हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस मास्टर मैथ्स। स्टूडेंट्स, काफ़ी लंबे समय बाद मैं दोबारा फिर वीडियोज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ, वीडियो सीरीज़ जो कि नए सिरे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। इसमें बेसिकली मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स में क्लियर करूँगा, ठीक है। मतलब हर वैरायटी के क्वेश्चंस आपको मैं करा दूंगा, वो भी क्या, टॉपिक वाइज, ठीक है ना। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने से क्या फ़ायदा होगा, जैसे देखिए आपको मान लीजिए कहीं पे भी कोचिंग आप ज्वाइन किए हैं, ठीक है। तो जो भी कोचिंग में वो चैप्टर्स कराए जा रहे हैं, ठीक है ना, मान लीजिए लॉग कराया जा रहा है, तो लॉग की जो थ्योरी पोर्शन है वो वहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो फिर ये जो वीडियोज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ, है ना, उस वीडियो को आप प्ले करके आप देखिए, ठीक है। इसमें आपको हर वैरायटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जितने सारे वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे टॉपिक वाइज, मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा सकूँ, ठीक है। ताकि आप जो भी एग्जाम दें, ठीक है ना। ये बेसिकली जो हमारा जो चैनल है, इस पर जो मैथ्स के पोर्शंस किए जा रहे हैं बेटा, वो सबके लिए है, सबके लिए। मतलब एनडीए के लिए, एनए के लिए, ग्रुप एक्स के लिए, नेवी के लिए, ठीक है। उसके बाद से आपका जिस मान जो भी स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन होते हैं, आप उसके लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो इससे, ठीक है ना। मतलब ये है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपके क्या होंगे, जो भी आप एग्ज़ाम दोगे उसमें आपके जो भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, है ना, उसको आप बहुत अच्छे से आप ध्यान दे सकोगे, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं पहले से स्टार्ट करने जा रहा हूँ लॉगरिथम से, ठीक है। तो लॉगरिथम में भी मतलब एक टॉपिक से कम से नहीं तो 50 टू 80 क्वेश्चंस में कवर करूँगा, ठीक है, जिसमें सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में कराऊंगा, ठीक है। तो एक वीडियो में मैं 10 से 15 क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियोज़ बनाने की कोशिश नहीं करूँगा ताकि आपके लिए हेक्टिक ना हो, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर लॉगरिथम से। और देखिए लॉगरिथम का फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ इसमें क्या कि आप सबसे पहला काम आप थियरी पोर्शन आप देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं थियरी कवर नहीं कराऊंगा इसमें, ठीक है। मैं क्वेश्चन के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर करा दूंगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आपको मेन फोकस क्या है, क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना, ठीक है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि लॉग ऑफ बेस 5√5 5 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो मैं एक चीज़ पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए लॉग ऑफ एन बेस ए इक्वस टू एक्स है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना चाहो तो क्या लिखोगे, एन इक्वस टू ए की पावर एक्स। ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। और ये भी पता होगा कि लॉग ऑफ ए बेस बी डिफाइंड कब होता है, जब ए आपका 0 से बड़ा हो जाए और बी आपका 0 से बड़ा हो जाए बट नॉट इक्वस टू 1, मतलब बेस आपका 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ये आपके दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक, जो कि आपके लॉग में देखा ही होगा आपने, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, लॉग की प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे लॉग ऑफ 5 बेस 5√5, तो 5√5 को 5 इंटू 5 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, और लॉग ऑफ 5 बेस 5 की पावर, यहाँ पे पावर क्या है 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। अब आपकी एक प्रॉपर्टी पता होगी कि बेस का जो भी पावर होता है वो 1/, होकर बाहर आता है, ठीक है। तो 1/, होकर बाहर आएगा, इसका मतलब 2/3 बाहर आएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 5 बेस 5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2/3। इसका आंसर क्या होगा 2/3। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा ना, देखिए बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि सर यहाँ पे एनडीए का ही मैथ्स कवर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एकदम बिल्कुल कोई सा भी चैप्टर होगा एकदम बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। आप लगभग सारे वीडियोस जब देखोगे ना तो आपके हर टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बुक छूने की जरूरत ना पड़े। मैं अलग अलग बुक से मैं क्वेश्चंस पिक किया हूँ, ठीक है ना। और जो भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत सारे अदर स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, ठीक है। जनरली वो लोग क्वेश्चंस फॉर्मेट वैसे ही करते हैं जो कि अदर एग्जामिनेशंस में आए होते हैं, ठीक है ना। तो उसी के हिसाब से आप क्वेश्चन वो लोग सेट करते हैं। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि सारे के सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस करा सकूँ, ठीक। आई होप पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या है, लॉग ऑफ बेस 4, लॉग ऑफ बेस 4, लॉग ऑफ बेस 4, इसको मैं क्या लिखूंगा 4 की पावर, ठीक है 4, ठीक है ना। तो बताइए जो पावर है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा लॉग ऑफ बेस 4, लॉग ऑफ बेस 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 4 बेस 4 होगा। तो यहाँ पे लॉग ऑफ 4 बेस 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। और ये भी क्या होगा, लॉग ऑफ 4 बेस 4 कितना होगा 1। तो यहाँ से बेसिकली क्या बनेगा, लॉग ऑफ 1 बेस 4, यही तो बनेगा। तो लॉग ऑफ 1 बेस 4 कितना हो गया 0। क्लियर होगी बात, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या किया 256 को 4 की पावर 4 लिख दिया, 4 की पावर 4 ये क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा। तो लॉग ऑफ 4 बेस 4 कितना हो गया 1, और लॉग ऑफ 1 बेस 4 कितना हो जाएगा 0। आपको पता होगा लॉग ऑफ 1 की वैल्यू किसी बेस पे क्या होती है 0, बट लॉग ऑफ 1 बेस 1 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो पता ही होगा आपको लॉग ऑफ 1 बेस 1 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड होता है,
अभी मैंने बताया था कि लॉग का जो बेस होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो बेस आपका 1 के बराबर हो गया ना, तो लॉग ऑफ 1 बेस 1 क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। क्लियर होगी बात, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए इसमें देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। लॉग ऑफ बेस √2+1, यहाँ पे क्या है √2+1, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप एक काम कर रहा कि √2+1 इंटू √2-1 को पहले मल्टीप्लाई कर लेना। देखो जरा क्या होगा, a+b इंटू a-b, a² - b², तो 2 - 1 कितना हो गया 1। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो 1 हो रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, √2+1 इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ 1/√2-1 लिखता हूँ कि नहीं, फिर मैं इसको क्या लिखता हूँ, √2-1 की पावर -1 लिखता हूँ कि नहीं। ठीक है ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना क्या, कि अगर दो का प्रोडक्ट 1 आता है, इसका मतलब पहला वाला क्या होगा, दूसरे वाले का इन्वर्स होगा, या फिर दूसरा वाला क्या होगा, पहले वाले का इन्वर्स होगा। ठीक है, लॉग में हम करते क्या है, कोई भी क्वेश्चन लॉग को सॉल्व करने के लिए कोशिश ही करते हैं ना, बेस और एक्सपोनेंट क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए, तभी तो लॉग ऑफ a बेस a की वैल्यू 1 के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, और उससे क्वेश्चन हमारा क्या होता है, आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब मैं क्या करने चल रहा हूँ कि √2-1 को √2+1 की पावर हाफ लिख सकता हूँ, या फिर √2-1 को √2+1 को क्या लिखता हूँ, √2-1 की पावर -1 लिख सकता हूँ। तो लिख दो यहाँ पे, यहाँ से हो जाएगा लॉग ऑफ ये √2+1 को मैंने लिख दिया क्या, √2-1 की पावर -1 लिख सकता हूँ कि नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है, √2-1। आपको ये पता होगा क्या कि बेस का जो पावर होगा 1/2 के बाहर आएगा, तो 1/2 के बाहर आएगा मतलब -1 आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ √2-1 बेस ऑफ √2-1। अब क्या होगा, दोनों सेम हो गए, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो -1 इंटू 1 किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, -1। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट यही था कि कभी भी अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिखें, ठीक है ना, जिसमें कि आपको इरेशनल फॉर्मेट के फॉर्म में है, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, दोनों का प्रोडक्ट करके देखोगे कि 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मोस्टली आपका 1 के बराबर आएगा। ठीक है ना, तो 1 के बराबर आएगा, इसका मतलब एक की वैल्यू क्या होगी, दूसरे वाले की इनवर्स हो जाएगी। ठीक, बस वैल्यू पुट कर दो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें आपका 3 की पावर 4/log ऑफ बेस 7 यहाँ पे हो गया 9। ठीक है, आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा कि 1/log ऑफ a बेस b, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होता है, बेस और एक्सपोनेंट आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, तो log ऑफ b बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ यार, 3 की पावर 4 log ऑफ 7 बेस 9 लिखता हूँ कि नहीं। ठीक है ना, क्योंकि अब बेस और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक, अब इस 4 को इसको 7 की पावर में लिखता हूँ कि नहीं, लिखता हूँ, तो हो जाएगा 3 की पावर log ऑफ यहाँ पर 9 7 स्क्वायर। ठीक है ना, चाहे अभी मत रहने दो, ये वैसे ही रहने दो। 9 को हमने क्या लिख दिया, 3 का स्क्वायर लिखता हूँ, 9 को हमने क्या लिख दिया, 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 की पावर log ऑफ 7 3 का स्क्वायर। तो अभी आप बेस का पावर होगा 1/2 के बाहर आएगा, तो 1/2 के बाहर आएगा, इसमें तो 3 की पावर 4/2 log ऑफ 7 बेस 3, यही होगा, 2 2 4 हो गया। अब इस 2 को मैं इसके ऊपर लिख दूँ, तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर log ऑफ बेस 3 7 स्क्वायर। ठीक है ना, अब यार यहाँ से एक प्रॉपर्टी और आपने पढ़ा होगा, a की पावर log ऑफ x बेस a। ठीक है ना, ये दोनों अगर सेम होते हैं तो क्या हो जाता है, पूरा कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ से क्या बचता है x। तो देखो यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 सेम है, तो पूरा पूरा हट जाएगा, क्या बचेगा 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। तो इसमें एक प्रॉपर्टी क्या लगी थी, पहली प्रॉपर्टी ये लगी थी कि 1/log ऑफ a बेस b, अगर उसको आप ऊपर लेके जा रहे हैं तो बेस और एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या लगा था, a की पावर log ऑफ x बेस a, तो अगर दोनों सेम है ना, ठीक है, बेस का लॉग का बेस भी सेम है और जिसका पावर आपने किया वो भी सेम है, तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा ये कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब हट जाता है, तो ये क्या बचता है यहाँ पे, x बचता है, तो वो वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक, क्लियर हो गई बात। चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिएगा जरा। यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, log ऑफ बेस 3 है ना, दोनों तरफ क्या है, log ऑफ बेस 3 है कि नहीं है, तो दोनों तरफ अगर log का बेस सेम होता है तो आप log हटा सकते हैं। ठीक है, तो log हटा दीजिए, तो यहाँ से क्या बचेगा, अंदर वाला log ऑफ बेस 3 log ऑफ x बेस 3 दैट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। क्लियर होगी बात। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक प्रॉपर्टी लगाने चल रहा हूँ, क्या, log ऑफ n बेस a इक्वल्स टू x, तो अगर मैं इसको एक्सपोनेंट बदलूंगा तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a की पावर x होगा कि नहीं। देखिए क्या लिखा है, log ऑफ n बेस a इक्वल्स टू x, यही तो लिखा है, log ऑफ n बेस a इक्वल्स टू x, तो यहाँ पे n मतलब log ऑफ x बेस 3 दैट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a की पावर x, a कितना है 3 और x कितना है 3, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। फिर वही प्रॉपर्टी लगा दो, फिर क्या लिखा है, log ऑफ n बेस a इक्वल्स टू x।
ठीक, तो यहाँ से n कितना हो जाएगा, n मीन्स x इक्वल्स टू a की पावर x। क्लियर होगी बात। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, x वैल्यू कितना आ जाएगी 3 की पावर 27। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, log ऑफ n बेस a इक्वल्स टू x है, तो यहाँ से n की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, a की पावर x हो जाएगी। बस यही वाली प्रॉपर्टी हमने लगाया और यहाँ से आपको क्वेश्चन का आंसर निकल आया। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, आप मेन चीज़ क्या है कि आप कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि यार मैथ्स में तो इतने सारे क्वेश्चन है कि आपको सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना बड़ा टफ टास्क हो जाता है। तो आप वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करो, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के क्वेश्चन आप 50 बार कर रहे हो, ऐसा करने से कोई फायदा होगा ही नहीं। आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करो, भले ही आप दिन में 10 क्वेश्चन करो, लेकिन 10 क्वेश्चन आपके क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपके जो भी टॉपिक आप कर रहे हो ना, उसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा जरा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको अलग अलग मैं कर सकता हूँ कि नहीं, 49 की पावर 1 इंटू 49 की पावर माइनस टाइम्स लॉग ऑफ 2 बेस से मैं लिखता हूँ कि नहीं, प्लस। ठीक, यहाँ पे देखना जरा है, ये माइनस साइन इसके ऊपर चला जाएगा कि नहीं, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, 5 की पावर लॉग ऑफ बेस 5 4 की पावर माइनस 1 लिखता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो अभी वाली कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, ये दोनों सेम हो गए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा 4 की पावर माइनस 1। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या मैं इसको लिखता हूँ माइनस, इसके ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 49 इंटू 49 की पावर, ठीक है 49 की पावर ये कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ 2 की पावर माइनस 1 बेस 7 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 की पावर माइनस 1 कितना हो जाएगा 1/4। ठीक, फिर इस 49 को हमने लिख दिया 7 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 49 इंटू 7 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 लॉग ऑफ 2 की पावर माइनस 1 बेस 7। ठीक, ये 2 फिर इसके ऊपर चला जाएगा, मतलब माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 49 इंटू 7 की पावर कितना हो जाएगा यार, लॉग ऑफ 2 की पावर माइनस 2 बेस 7, 2 की पावर माइनस 2 बेस 7 प्लस 1/4 होगा। अब देखो यहाँ पे भी बेस सेम हो गया और ये भी सेम है, तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 49 इंटू 2 की पावर माइनस 2 प्लस 1/4, यही तो बचेगा। तो कितना हो जाएगा 49/4 हो जाएगा प्लस 1/4। ठीक, 49/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा यार 50/4, 50/4 का मतलब कितना हो जाएगा 25/2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 25/2। ठीक, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा था, बस कॉन्सेप्ट आपका इसमें यही यूज हुआ था कि a की पावर log ऑफ x बेस a इक्वल्स टू कितना होता है x, बस यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि यार लॉग में क्या होता है ना, लॉग में थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते ही ना थोड़ा डर टाइप का लगता है, क्यों, क्योंकि थोड़ा उठपटांग टाइप के एक्सप्रेशंस लिखे रहते हैं। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल आपको जो प्रॉपर्टी पता है, लॉग के गिनी चुनी 7-8 प्रॉपर्टीज होती हैं, बस आपको वही अप्लाई करना होता है। ठीक है ना, तो वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करोगे। क्लियर होगी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब ये 4th वाला क्वेश्चन देखने में कितना डरावना टाइप का लग रहा है कि पता नहीं क्या लिख दिया इन्होंने, लेकिन बहुत आसान है। देखो जरा कैसे, पहले अपना इसको देखो, अगर ये वाला सॉल्व हो गया तब तो ये तो आराम से सॉल्व हो जाएगा ना। चलो इसको किनारे में लिखता हूँ, देखना जरा यहाँ पे, पहले ये क्या लिखा है, रूट ऑफ 7 रूट ऑफ 7 रूट ऑफ 7, पहले इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, पहले अंदर वाला देखो क्या लिखा है, 7 की पावर क्या लिखा है 1/2 लिखा है कि नहीं, इंटू 7, तो इंटू 7, तो 7 की पावर 1 कितना होगा 7 की पावर 3/2, यहाँ तक कवर हो गया। फिर क्या है पावर 1/2, तो पावर 1/2 करेंगे, तो यहाँ से कितना होगा 7 की पावर 3/4। फिर क्या लिखा है इंटू 7, इंटू 7 का मतलब इंटू 7 कर दो पावर 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 की पावर 1 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा 7/4। फिर पावर क्या है 1/2, तो पावर 1/2 कर दिया, तो पावर 1/2 करेंगे तो कितना होगा 7 की पावर 7/8। बस इसका मतलब पूरा जो वैल्यू लिखा है ना वो किसके बराबर है 7 की पावर 7/8 के बराबर है। बस अब तो ये क्वेश्चन हो गया, लॉग ऑफ बेस 7 लॉग ऑफ बेस 7 ये कितना हो जाएगा 7 की पावर 7/8। अब तो बहुत आसान हो गया, अब ये पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा लॉग ऑफ बेस 7 7/8, लॉग ऑफ 7 बेस 7 कितना होगा 1। ठीक है, तो अभी कितना किसके बराबर हो जाएगा, अब क्या होगा प्रॉपर्टी क्या लगेगी लॉग ऑफ a बाई बी, लॉग ऑफ a बाई बी क्या होता है लॉग a माइनस लॉग बी, तो लॉग ऑफ 7 बेस 7 माइनस लॉग ऑफ 8 बेस 7 ये होगा। तो लॉग ऑफ 7 बेस 7 कितना होगा 1 माइनस 8 को क्या लिख दिया 2 का क्यूब लिखेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ 2 बेस 7, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 टाइम्स लॉग ऑफ 2 बेस 7। क्लियर होगी बात। ठीक है ना, तो बस इसमें यही एक कॉन्सेप्ट था क्या कि आप पहले जो स्क्वायर रूट्स में जो दिए हैं उसको अंदर से आप सॉल्व करते हुए चलिए, 7 इंटू 7 की पावर 1/2। ठीक है ना, फिर इंटू 7 लिखा है तो 7 की पावर 1 हो गया,
पावर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। फिर पावर क्या लिखा है, हाफ, हाफ कर दिया तो 7 की पावर कितना हो 3/4। फिर इंटू 7 किया है, इंटू 7 करोगे तो यहाँ पे 7 की पावर 1, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, 7 की पावर 1 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा 7/4। फिर पावर क्या है, हाफ, पावर हाफ कर दिया 7 की पावर 7/8। ठीक है ना। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है वो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखिए बहुत पूछे जाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ 8 की पावर 17। इसका मतलब समझ रहे हो क्या, जिस मान लो मैं पूछूं कि 2 की पावर 4 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितना आएंगे, तो 2 की पावर 4 मतलब 16 हो गया। ठीक है, 16 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितना आएंगे 2। तो वही बोला है कि अगर 8 को 17 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, 8 इंटू 8 इंटू 8, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे उसमें, ये बताना है। तो आपको थोड़ी बहुत वैल्यूज याद रखनी है कि लॉग ऑफ 2 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, लॉग ऑफ 3 की वैल्यू बेस 10 भी कितनी होती है 0.4771, ln 2 की वैल्यू क्या होती है 0.693। ln का मतलब लॉग ऑफ बेस ई, लॉग ऑफ बेस ई को हम लोग क्या बोलते हैं ln, ln को क्या बोलते हैं नेचुरल लॉग, क्या बोलते हैं नेचुरल लॉग। ठीक है ना। ठीक है, लॉग ln बेस 10, ln 10 की वैल्यू कितनी होती है 2.303। ठीक, और लॉग ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है बेस 10 पे माइनस इन्फिनिटी। ठीक, तो चलिए देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहला काम क्या करिए, आप इसको कोई सा भी वेरिएबल मान लो, y मान लिया हमने 8 की पावर 70। ठीक, दोनों तरफ लॉग ले लिया बेस 10 पे, तो यहाँ से लॉग ऑफ y बेस 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यार, यहाँ पे लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ बेस 10 8 की पावर 17 हो जाएगा, 17 आगे आ जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा लॉग ऑफ y। जनरली हम लॉग ऑफ y को क्या लिखेंगे लॉग ऑफ बेस 10, जनरली मानते ही हैं वो, तो है ना, बेस 10 लिखने की जरूरत नहीं है। ये 17 टाइम्स क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 8 बेस 10, तो हो जाएगा 17 हो जाएगा लॉग ऑफ 2 का क्यूब बेस 10। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 से, 51 लॉग ऑफ 2 बेस 10। तो लॉग ऑफ 2 बेस 10 की वैल्यू कितना है 0.3010, तो हो जाएगा 51 इंटू 0.3010, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 15.3510। ठीक, क्लियर होगी बात। अब क्या करते हैं इसमें, जो भी ये पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स होते हैं ना इसको आप हटा दीजिए। क्लियर होगी बात, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स आएंगे उसको आप हटा दीजिए। ठीक है, आप इंटीजर मान लीजिए, इंटीजर में क्या लिखा है 15 लिखा है, तो बस अब तो हो गया क्वेश्चन। लॉग ऑफ y बेस 10 इक्वल्स टू 15। फिर प्रॉपर्टी क्या लगेगी, लॉग ऑफ n बेस a इक्वल्स टू x, ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। लॉग ऑफ n बेस a इक्वल्स टू x, तो यहाँ से n क्या होता है a की पावर x होता है, तो लॉग ऑफ n बेस a इक्वल्स टू x, तो यहाँ से n किसके बराबर हो जाएगा, मतलब y किसके बराबर हो जाएगा 10 की पावर 15। अच्छा ही बताओ, अब 10 की पावर 15 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितना आएंगे, 0 तो आपके 15 होंगे, लेकिन उसके साथ क्या होगा 1 भी तो होगा, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे 16, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे 16। क्लियर होगी बात, इसका आंसर कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या बोला है कि आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप देखिए, अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको बेस चेंजिंग फार्मूला आपको पता होगा कि लॉग ऑफ ए बेस बी को हम लोग क्या लिखते हैं यार, लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ बी, किसी भी बेस पे आप चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, तो जनरली हम बेस 10 ही लिखते हैं। ठीक है, तो बेस 10 पे लिख दिया, बस इसको आप सबको चेंज कर दो, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ यार, log 2 अपॉन log ऑफ 3, पहले वाले को लिख दिया। दूसरे वाले क्या लिखेंगे, log ऑफ 3 अपॉन log ऑफ 4। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट में क्या लिखेंगे, log ऑफ 9 अपॉन log ऑफ 10 इंटू log ऑफ 10 अपॉन log ऑफ 11 इंटू log ऑफ 11 अपॉन log ऑफ 2। अब आपको क्लियर दिख गया होगा, देख रहे हो ना, सब कैंसिल आउट हो रहे हैं। log 3 से log 3 कैंसिल होगा, log 4 से log 4 कैंसिल होगा, log 9 से log 9 कैंसिल होगा, log 10 से log 10, log 11 से log 11, log 2 से log 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो इसका आंसर कितना आ जा रहा है 1। क्लियर होगी बात। तो कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखेगा तो हमेशा क्या याद रखोगे, बेस चेंजिंग फार्मूला आपको अप्लाई करना होगा। ठीक, क्लियर होगी बात। बेस चेंजिंग फार्मूला आपको पता ही है, लॉग ऑफ ए बेस बी को क्या लिखते हैं, लॉग ए अपॉन लॉग ऑफ बी। किसी भी बेस पे आपको क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन कैसा दिया है, उसके हिसाब से आपको बेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक, 7 देखिए, 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, कभी भी आपको एक्सप्रेशन इस टाइप का दिख जाए जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, देख रहे हो ना, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो क्या करते हैं इसको, आप क्या करोगे, नया वेरिएबल कोई मान लोगे। हमने यू मान लिया, ठीक है ना, यू मान लिया आपका। ठीक, एक्स की पावर लॉग ऑफ वाई माइनस लॉग ऑफ जेड इंटू वाई की पावर लॉग ऑफ जेड माइनस लॉग ऑफ एक्स इंटू जेड की पावर लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई मान लिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए।
क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले, तो लॉग ऑफ यू किसके बराबर हो जाएगा, तो लॉग ऑफ क्या हो जाएगा यार, लॉग ऑफ ए इंटू बी इंटू सी, क्या होता है लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, ठीक है, तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी हो जाएगा, फिर उसका पावर है तो आगे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो लॉग ऑफ वाई माइनस लॉग ऑफ जेड इंटू क्या हो जाएगा यार, लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा कि नहीं, प्लस ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ जेड माइनस लॉग ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ वाई होगा, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा यार, लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई इंटू लॉग ऑफ जेड होगा कि नहीं, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, क्या मैंने किया, लॉग लिया, तो लॉग ऑफ ए इंटू बी इंटू सी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, क्लियर होगी बात, लेकिन लॉग ऑफ ए की पावर एक्स है तो एक्स क्या होता है, आगे आ जाता है, तो ये आगे आ गया है, बस सिंप्लीफाई कर लो इसको, अब इसको सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत नहीं है, देखो जरा यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ वाई पॉजिटिव में आ रहा है, यहाँ पे देखो लॉग ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ वाई नेगेटिव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक, कैंसिल आउट हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ जेड नेगेटिव में आ रहा है, लॉग ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ जेड पॉजिटिव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा, उस तरह सारे कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक, बट इसका आंसर जीरो नहीं होगा, देखो जरा आपने इसको लॉग ऑफ यू माना था ना, लॉग ऑफ यू बेस 10 इक्वल टू जीरो, तो लॉग ऑफ एन बेस ए इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से एन कितना हो जाएगा, ए की पावर एक्स, तो 10 की पावर जीरो कितना आ जाएगा, इसका आंसर 1, क्लियर होगी बात, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा क्या करना होगा, कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिया हुआ, तो आप उसको नया वेरिएबल मानोगे और दोनों तरफ लॉग लोगे, फिर उसको ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो जरा ए की पावर एक्स इक्वल्स टू बी, ठीक है, लॉग ले लिया तो कितना हो जाएगा यार, एक्स लॉग ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा, सॉरी लॉग बी, दोनों तरफ लॉग लिया है ना, तो यहाँ से एक्स कितना हो जाएगा यार, लॉग ऑफ बी अपॉन लॉग ऑफ ए होगा, ठीक है, उस तरह से बताओ सिमिलरली लॉग ऑफ वाई कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ से कितना हो जाएगा, वाई टाइम्स लॉग ऑफ बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ सी, तो यहाँ से वाई किसके बराबर हो जाएगा, लॉग सी अपॉन लॉग ऑफ बी होगा, ठीक है, उस तरह से जेड किसके बराबर हो जाएगा यार, लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ सी, क्या पूछा है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड यहाँ से करो, देखो एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे लॉग ए से लॉग ए कैंसिल हो जाएगा, लॉग बी से लॉग बी कैंसिल हो जाएगा, और लॉग सी से लॉग सी कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना, तो अब देख सकते हो ना कि कैसे आप लॉग को कैसे आपको ट्रीट करना है, कैसे स्ट्राइक करना चाहिए कि आपको कब लॉग लेना है, कैसे लॉग लेना है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, 9 में देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 1 अपॉन लिखा है, तो हमने अभी बताया था क्या कि लॉग ऑफ ए बेस बी है, इसको 1 अपॉन करोगे तो बेस और एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं कि नहीं, ठीक है, बस, तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो बेस और एक्सपोनेंट आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, क्या लिखूंगा मैं, लॉग ऑफ 2 बेस n लिखूंगा कि नहीं, प्लस अगला वाला क्या लिखूंगा मैं, लॉग ऑफ 3 बेस n, प्लस अगला वाला लॉग ऑफ 4 बेस n, प्लस अप टू सो 1 लॉग ऑफ n बेस n, क्लियर होगी बात, हमने क्या किया, इसको न्यूमरेटर में लेके गए, तो न्यूमरेटर में लेके गए तो 1 अपॉन किया, तो हमने लॉग और लॉग का क्या होता है, बेस और एक्सपोनेंट आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है, अब देखो यार बेस सबका सेम हो गया ना, तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी क्या होता है, लॉग ऑफ ए इंटू बी इंटू सी, कब होगा, जब बेस आपका सेम होगा, तो बेस सेम हो गया तो यहाँ से कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ बेस एन इधर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू सो 1 एन, तो आपको पता होगा कि 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सो 1 एन क्या होता है, फैक्टोरियल एन, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ फैक्टोरियल एन बेस एन, लेकिन आपको इसका आंसर कहीं नहीं मैच कर रहा है, देखो ऑप्शन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, क्या 1 अपॉन में लिख करके ऐसे लिखता हूँ, लॉग ऑफ एन बेस फैक्टोरियल एन लिखता हूँ कि नहीं, लिखता हूँ, ठीक है, अभी भी नहीं मैच कर रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, क्या लॉग ऑफ एन बेस फैक्टोरियल एन की पावर -1 लिखता हूँ कि नहीं, लिखता हूँ, बस, तो इसका आंसर ही हो गया डी पार्ट, लॉग ऑफ एन बेस फैक्टोरियल एन की पावर -1, देख रहे हो ना कि आपको ऑप्शन में भी कैसे घुमा देगा, ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, देखिए एक चीज़ मैं और बता दूं कि कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो आप क्या करो ना, जो भी क्वेश्चंस मैं शो कर रहा हूँ आप उसमें वीडियो पॉज करके अपने आप से पहले सॉल्व करो, ठीक है, नहीं होता है तब आप सोल्यूशन देखो, ठीक है, तो तब क्वेश्चंस करने का मजा ही कुछ और होगा, और जो तब क्वेश्चंस करोगे तो आपके दिमाग में एकदम बिल्कुल बैठ भी जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो प्ले कर दिया और सीधे सोल्यूशन नोट करते हुए चल रहे हैं, नहीं, आप क्वेश्चन जैसे दिखे वहाँ पे वीडियो पॉज करो, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप एक बार ट्राई करो, ठीक है ना, ट्राई करने के बाद अगर नहीं हो रहा है तो आप सोल्यूशन देखो, ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 देखिए क्या बोला है कि
इफ़ इतना इक्वल टू इतना देन रिलेशन बिटवीन ए एंड बी विल बी, ए और बी के बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं यहाँ पर रिलेशन। यहाँ क्या होगा, लॉग ऑफ ए प्लस बी बाई टू, यहाँ पे बेस ई पे है हाँ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखिएगा ज़रा, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ ए इंटू बी हो जाएगा कि नहीं, लॉग ऑफ बेस ई, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी, होगा कि नहीं, क्लियर होगी बात, ठीक है। हाफ बाहर है, तो हाफ बाहर है तो इसको मैं क्या लिखता हूँ यार, लॉग ऑफ बेस ई ए बी की पावर 1/2 लिखता हूँ कि नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ ये लॉग बेस ई पे हो गया, हटा दें अब इसको, तब कितना बच जाएगा, ए प्लस बी बाई टू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए बी की पावर हाफ है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर दैट इक्वल्स टू ए बी, ठीक होगी बात यहाँ पे। चलिए होल स्क्वायर करिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4 दैट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए बी, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 4ab, ठीक। तो यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर लेके आऊँगा तो -2ab दैट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं। तो अच्छा किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर 0 के बराबर है, इसका मतलब वो भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो 0 के बराबर होगा मतलब a माइनस बी बराबर क्या होगा, 0। तो यहाँ से a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, b। तो a और b में रिलेशन क्या होगा, a और b दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट, क्लियर है। तो आई होप आपको 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कि सर ने काफ़ी टफ क्वेश्चन लिया है चाहे काफ़ी आसान क्वेश्चन लिया था। तो मैं एक काम करूंगा ना कि इसमें आपको सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर कराऊंगा, ताकि जो भी बच्चे ग्रुप एक्स वाले हैं, एनडीए वाले हैं, और बाकी जो इंजीनियरिंग के जो बाकी जो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, जेईई मेंस का भी दे रहे हैं, तो बहुत सारे लोग यूपी पीजीडी का, DSSB का, ठीक है ना, तो इस टाइप का एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है ना। तो आप बस वही करिए कि कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, जहाँ पे भी आप कोचिंग कर रहे हैं या फिर आपके पास जो भी बुक है, ठीक है। करने के बाद फिर आप क्या करो, क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।